राधे कृष्णा एवरीवन, मैं हूं आस्था और मेरा यूट्यूब चैनल है आस्था खंतवाल के नाम से। मैंने इसमें एक भगवत गीता सीरीज स्टार्ट की है। आई होप कि आपको अच्छी लग रही होगी। आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक कर रहे होंगे और साथ ही साथ शेयर भी कर रहे होंगे। तो भगवत गीता सीरीज में हमने अध्याय 1 यानी कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का जो श्लोक नंबर 8 है वहां तक अच्छे से डिस्कस कर लिया था, उसका अर्थ भी और उनके भावार्थ भी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अध्याय 1 का श्लोक नंबर 9। और सबसे पहले हम श्लोक देखेंगे कि श्लोक में क्या कहा गया है, उसका अर्थ समझेंगे, देन उससे भाव जो भी समझ में आता है हमें उसे भी साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि श्लोक में क्या बोला जा रहा है। उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये श्लोक दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य जी से बोल रहे हैं। तो दुर्योधन इसमें बोलते हैं, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस श्लोक का अर्थ क्या है। तो इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य जी से बोल रहे हैं कि हे गुरुदेव, मेरी सेना में ऐसे भी अन्य कई सारे वीर और योद्धा शामिल हैं जो मेरे लिए अपना जीवन तक त्याग करने के लिए उद्यत हैं, और ये सभी योद्धा विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में निपुण भी हैं। तो इसका अब हम लोग जानते हैं कि इस श्लोक का भाव हमें क्या समझ में आता है। तो इस श्लोक के माध्यम से जो दुर्योधन है वो अपने गुरु द्रोणाचार्य जी को कई और अन्य योद्धाओं के बारे में जो कि उनकी सेना में शामिल हैं उनके बारे में बताना चाह रहे हैं, जिसमें कि जैसे कि जयद्रथ शामिल है, कृतवर्मा शामिल है, साथ ही साथ शल्य शामिल है। और ऐसा दुर्योधन बता रहे हैं कि ये जो सभी योद्धा हैं इनके पास में बहुत ढेर सारे विभिन्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वेपन्स हैं, जो हथियार हैं वो इनके पास में हैं, और ये युद्ध कला में भी निपुण हैं, कौशल हैं, और ये भी हमेशा जीते हुए आए हैं या विजयी हुए हैं। और ये सभी लोग मेरे इतने खास और इतने अच्छे मित्र हैं कि ये मेरे लिए अपने प्राणों तक की आहुति देने के लिए रेडी हैं। तो कहीं ना कहीं इस श्लोक के माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि दुर्योधन अब श्योर हो चुके हैं कि वो ही युद्ध में जीतेंगे, क्योंकि उनके पास इतने सारे योद्धा और महारथी लोग उपस्थित हैं उनकी सेना में। लेकिन अगर हम इस श्लोक का भाव समझने का प्रयास करें तो हमें ये भी समझ में आता है कि जिन जिन योद्धाओं के बारे में दुर्योधन बोल रहे हैं या फिर जिन जिन लोगों का दुर्योधन नाम ले रहे हैं अपनी तरफ से, वो सभी लोग इस युद्ध में मरने वाले हैं। क्योंकि जो दुर्योधन है, जो कौरवों की सेना है, वो पापियों की, अधर्मियों की सेना है एक तरीके से। चाहे उसमें कितने भी बड़े योद्धा, कितने भी बड़े महारथी शामिल क्यों ना हो जाएं, लेकिन अगर कोई भी महायोद्धा होके किसी पापी का, किसी अधर्मी का साथ देता है तो उस हर एक इंसान का अंत निश्चित है। तो चाहे वो कितने भी बड़ा योद्धा हो, कितना भी बड़ा महारथी हो, लेकिन अगर वो साथ दे रहा है अधर्मी का तो वो कहीं ना कहीं इस युद्ध में मारा ही जाएगा। तो यही एक भाव है जो कि हम इस श्लोक से समझ पा रहे हैं। तो ये तो था हमारा अध्याय 1 का श्लोक नंबर 9। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अध्याय 1 का श्लोक नंबर 10। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।